जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण जनक सुता जग जननी जानकी, जनक की बेटी हैं, जगत की जननी हैं, जिनका नाम जानकी है। भगवान श्री राम की अस्य प्रियतमा है। करुणानिधान भगवान श्री राम, उनकी अस्य अतिशय प्रियतमा है। सो मनुष्य सदा रहत तोय पाए। कृपानिधान भगवान श्री राम का मन हमेशा किशोरी जी के पास ही रहता है। उन जानकी जी
कि दोनों चरण कमलों को पकड़ के गोस्वामी जी मना रहे हैं, ताके जुगपद कमल मनावो। चरण पकड़ लिए, मना रहे हैं। और जास क्या पा रहे हैं? बोले जास कृपा निर्मल मत पावो। उनकी कृपा से निर्मल बुद्धि की प्राप्ति होती है। बुद्धि में मलिनता है तो न भजन होगा, न कीर्तन होगा, न जगत की सेवा हो पाएगी। यानी जीवन पशुवत जीकर के जीव चला जाता है। मानव योनि बड़े भाग्य से मिलती है जीव को, लेकिन बुद्धि शुद्ध न होने पर, बुद्धि निर्मल न होने पर वो पशु की भांति ही जीता है। मैं और मेरे बच्चे, इसी का नाम पशुता है। इतनी सोच है, मैं और मेरे बच्चे, इन्हीं के जीवन बीत जाता पूरा, उसी बनता रहता है। तो माता की कृपा से, जानकी मैया की कृपा से बुद्धि निर्मल हो जाती है। निर्मल बुद्धि सत्य को देख पाती है, सत्य को पकड़ पाती, निर्णय दे पाती है। मैं और मेरे बच्चे ही सत्य नहीं है, ये तो बुलावा है। सत्य है भगवान, न मैं सत्य हूँ। जिस सत्य मान रहा शरीर को, ये शरीर सत्य नहीं है। शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है, हर क्षण में बदलता रहता है। ये निर्मल बुद्धि तभी आएगी जब माता कृपा करे। दृष्टा भाव निर्मल बुद्धि में ही आता है। अपने को देखना, दीप जला कर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा। अपने मन से अपने को ही प्रतिपल छलते किसने देखा। इस संसार रंगशाला में ढंग निराला चलते देखा। जो भी सूरज उगा सवेरे, उसे शाम को ढलते देखा। दशा बदलते दिशा बदल गई, ये विडंबना कैसी। मानो मानव के स्वभाव की संरचना है ऐसी। लेकिन जीवन के आंचल में मृत्यु को पलते किसने देखा। दीप जला कर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा। दृष्टा भाव तभी आएगा जब बुद्धि निर्मल होगी। मैं क्या कर रहा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये शरीर किसके लिए मिला है, क्या मैं उस पथ पे चल रहा हूँ। ये बुद्धि भगवती कृपा से। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता जानकी निर्मल बुद्धि की याचना इसलिए कर रहे हैं गोस्वामी जी कि भगवान की कथा निर्मल है। निर्मल कथा को गाने के लिए बुद्धि निर्मल चाहिए। मलिन बुद्धि वाले होते हैं ना, वो तो कुछ और ही समझ लेते हैं। उमा राम गुण गुण पंडित मन पावे, पावे मोह विमूढ़। जय हरि विमुख न धर्म, जय हरि विमुख न धर्म। राम कथा में ये गायत्री है, रामचरितमानस बुद्धि की मांग की है। बुद्धि प्रार्थना से भी आती है और बुद्धि भजन से भी आती है। जो भगवान का भजन करता है उसको बुद्धि मिलती है। उससे व्यक्ति, वो जीव झुक जाता है, भक्त हो जाता है, नम्र हो जाता है। बुद्धिहीन व्यक्ति हमेशा अकड़ता रहता है
और अपने को श्रेष्ठ मानता रहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, और जहाँ भी जाता है खुद अशांत रहता है, दूसरों को अशांत करता है। तो माँ से प्रार्थना है हे माँ, ऐसी कृपा करो हमारी बुद्धि भी निर्मल हो जाए, ताकि हम भगवान के गुण गा करके सुन करके अपने जीवन जो मिला है इस नाव से हम भवसागर के पार हो। इसके बाद में गोस्वामी जी ने कहा, पुण्य मन बचन परम रघुनायक, वचन से कर्म से भगवान रघुनाथ जी के चरण कमलों को वंदन किया। चरण कमल सब लायक हैं, भगवान के चरण सबके लायक हैं। वही चरण बंदनी है जो सबके लायक हो, जो सब तक पहुंच सके या सभी वहां तक पहुंच सके, दुर्लभ नहीं हो, सबको सुलभ हो। भगवान का भजन करके कोई भी जीव चाहे तो भगवान के चरणों को पा सकता है, अगर चाहे तो। चाह मुख्य है, चाह होती सच्ची तो राह मिल जाती है सच्ची, और चाह ही नहीं हो तो राह भी नहीं मिलती साहब, और मिल जाए तो चलेगा नहीं। भगवान के चरण कमल सबको सुलभ हैं अगर आप चाहो तो, लेकिन कलयुग का प्राणी है न भगवान को चाहता ही नहीं है। बूढ़ा होने तक भी भगवान से चाहता रहता है कि बच्चे तो विवाह हो गए, अब बच्चों के ही बच्चे करवा दो भगवान, उसी में उलझता रहता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भगवान के चरण महलों में भी रहे, जंगल में भी गए, सबको सुलभ ठाकुर जी हुए। राजीव नयन धरे धन सहायक, भगवान के कमल जैसे नेत्र। कमल का अर्थ ने बताया था, रहे लेकिन उसमें लिप्त न हो। जल में ही रहता है लेकिन जल में लिप्त नहीं होता, जल से ऊपर रहता है। एक बूंद कमल पत्र पर डाल दोगे ना तो बूंद इधर घूमती रहेगी, तो पत्ता उससे गीला नहीं होता। घूम कितना ही पानी डालो वो सबके मोती जैसे बन जाएंगे, रुकेगा नहीं। उस पर कितना ही डालो पत्ता गीला नहीं होगा। तो संसार को देखे लेकिन संसार का रंग राग देश आँखों में ना आए। आँखें किससे अपवित्र होती हैं? राग से और द्वेष से। जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष भी होगा, जहाँ द्वेष हुआ वहाँ राग भी है। ये दोनों भाई भाई हैं, साथ में चलते हैं। तो राग द्वेष रहित भगवान की आंखें हैं।
जिसको ज्ञान दृष्टि मिल जाती है उसका राग और द्वेष समाप्त हो जाता है। श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है, जो श्रद्धा से भजन करेगा भगवान, उसको भगवान ज्ञान दृष्टि देगा। श्री राम जय राम। तो भगवान के राजीव नयन हैं, धनुष बाण धारण किए हुए हैं, भगत विपत भंजन सुखदायक। धनुष बाण धारण किए हैं किस लिए? भक्त की विपत्ति का भंजन करने के लिए। भगवान सुख देते हैं जी। भगवान का नाम क्या है? सुखदायक। वृक्ष के पास जब भी आओगे तुमको छाया ही देगा। वृक्ष के पास जब भी आओगे वृक्ष तुम्हें छाया ही देगा। विपत्ति क्या है? जगत को चाहना ही विपत्ति है? जगत की चाहना ही भगवान जो चाहना होती है उसको नष्ट कर देते हैं। जो भजन करता है ना उसकी चाह खत्म हो जाती है, और चाह गई चिंता मिटी, निश्चिंत हो गया। बच्चा क्यों खेलता रहता मस्त? उसे किसी वस्तु की चाह नहीं है। उसको चाह नहीं कि अच्छे कपड़े पहनूं, उसको चाह नहीं कि हमको नवाया नहाऊं धोऊं, उसको चाह कुछ नहीं रहती है। हाँ, कहीं भूख होती है तो रो लेता बस। भूख की चाह आने पर ही फिर रोना शुरू हो जाता है। श्री राम जय राम। आदमी क्यों रो रहा है? उसको जगत की बहुत चाह है। मिल रहा है तब भी और मिलना चाहिए, और मिल गया तो और मिलना चाहिए, अरे और मिल गया बोले और उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, और तृप्त नहीं होता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जो भगवान का भजन करता है, जहाँ से चाह निकलती है, जहाँ से इच्छाएं निकलती हैं, भगवान वहाँ अपना चरण रखते हैं। इच्छा निकलना बंद। चाह गई चिंता मटी, फिर मनुआ बेपरवाह। टेंशन क्यों है? क्योंकि परवाह कर रहे हैं। टेंशन क्यों होती है? परवाह क्यों है? वो चाह है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए वे साहन के साथ। कोई महात्मा धूप सेक रहे थे, मस्त पड़े थे। सुबह सुबह वक्त था, सर्दी का समय था, भगवान सूर्यदेव निकल आए थे जंगल में, रास्ते में से पड़े थे, धूप से रहे थे। राजा बोले महाराज मैं राजा हूँ और आपको क्या चाहिए? पहले तो बोले नहीं, बहुत कहा। बोले तू जहाँ खड़ा है ना, ये धूप रुक रही है, तू यहाँ से हट जा, इतना ही दे दे। फालतू तो क्या चाहिए क्या चाहिए, भिखमंगा कहीं का। तो हमें क्या देगा? तो खुद भूखा लोगों के पास जा, दूसरी 200 पे सिलाई कर रहा है, सोना लिए जा रहा है। इतना बड़ा राज मिल गया तब भी उसका अपना चाह रहा है। तू हमें क्या देगा? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये ध्यान रखना। तो विपत्ति चाह ही विपत्ति है। जब तक जगत को चाहोगे, इस शरीर को चाहोगे, शरीर भी जगत ही है, शरीर संबंधियों को चाहोगे, तब तक विपत्ति नहीं छूटेगी। छूटे न विपत्ति भजे बिनु रघुपति। किसको भजते? भगवान को नहीं, जगत को। किसको भजते? जय जगदीश हरे, ये वाणी में होता है।
इतिहास है, लेकिन हृदय में नहीं होता है। श्री राम अर्थ कोई कह रहे थे, स्तुति हो रही थी, अरथन धर्मन काम रुचि गत न चहु निर्वाण जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान नान। इतने में देखा नीचे 100 का रुपया पड़ा हुआ है और पाँव से दबा दिया। और अरथन धर्मन काम रुचि गत न चहु निर्वाण। वाणी में क्या है और व्यवहार में क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, प्राय ऐसा ही होता है। विपत्ति कारण यही है। भगवान का भजन करोगे तो क्या होगा, भगवान जो तुम्हारी इच्छाएं निकलती रहती हैं, कभी तृप्त नहीं हो रही, वहाँ चरण रख देंगे। भगवान के चरण दिखेंगे ना तो भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। तो छूटे न विपत्ति भजे बिनु रघुपत स्तुत संदेह निवेरो। तुलसीदास सब आस छाड़ कर ओह राम को चेरो। सुन मन मूढ़ सिखावन। गोस्वामी जी ने कहा रे मूढ़ मन से कहते मूढ़ी है, नहीं मानता है, अपनी चलाता है। और हमारी सीख सुन। हरि पद विमुख लहो ताहो न सुख सत्य समुझे सवेरो। सुन मन मूढ़ सिखावन। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो। बिछुड़े रवि सस मन नैनन ते पावत दुख बहुतेरो। बिछुड़े रवि सस मन ने पावत भ्रमत श्रमित निस दिवस गगनम। तहरि पुराओ बड़ेरो। सुन मन यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता तेहु पुर सुजसु घनेरो। यद्यपि तेहु पुर सुजसु घनेरो। तजे चरण अजहु न मिटत है। वही वो ताहो तेरो। सुन मन सुन मन मेरे सुन मन मूढ़ सिखावन। चंद्रमा भगवान के मन में निवास करते हैं और सूर्य नेत्र। जिस दिन से बिछड़ गए, नेत्र से सूर्य निकल आए और चंद्रमा मन से निकल आए, तो उनको सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। क्या करते हैं, वो रात दिन आकाश में घूमते रहते हैं, शांति नहीं मिलती उनको। रात दिन चल रहे हैं, ऊपर से राहु नाम का शत्रु समय समय पर बहुत मार कर जाता है, ग्रहण लगा देता है राहु। गंगा मैया अत्यंत पवित्र हैं, तीनों लोकों में उनका यश है, लेकिन गंगा मैया भगवान के चरणों में रहती थी, यही चरणों से छूटी आज तक बह रही है। एक समय 1 मिनट के लिए कभी विश्राम नहीं कर पाई, निरंतर बह रही है।
वही हाल हमारा है, हम भी भगवान के अंश हैं। जिस दिन भगवान से छूट के निरंतर बह रहे हैं, अरबों खरबों बार जन्म ले लिया हमने, उससे भी ज़्यादा बार जन्म ले लिया। कितने बार इंद्र बने, कितने बार राजा बने, कितने बार महाराजा बने, कितने बार पशु पक्षी जलचर थलचर नवचर बने, बह रहे हैं, अब भी बहते जा रहे हैं संसार के प्रवाह में। कहीं भी याद नहीं आ रही है कि हमको जन्म भजन के लिए मिला है, लेकिन कितना ही समझाओ मानते नहीं हो। पूरे जगत के लिए मिला है, हमारे बच्चे पालने हमको तो मनमानी करनी पड़ेगी, यही तो है। मैं करूँगा तब होगा, ये अज्ञान तुम्हें घेरे हुए है, ये अहंकार तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो तुम चल भी क्या सकते हो। भगवान जरा सा इसको ढीला कर दे, जरा सा वायु कुपित हो जाए, तुरंत आपको लकवा हो जाएगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, आधा अंग काम नहीं करेगा। जरा सा इसको ढीला कर दे, मस्तिष्क का पगला जाओगे, तो और उसने कम कर दे, अंधे हो जाओगे। सब कुछ भगवान के हाथ में है, लेकिन अहंकार के बस हो करके, जैसे कोई भूत के बस होता है ना, मार दूंगा और ले जाऊंगा, ऐसे ही अहंकार बड़ा भयंकर भूत है, वो तुम्हारे पर चला हुआ है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और होता कुछ भी। श्री राम जय राम। इसलिए भगत विपत भगवान की भक्ति करो, छूटे न विपत भजे बिनु रघुपति। भक्त बनोगे, भक्ति करोगे, तब भगवान भगत विपत भंजन सुखदायक। ये वेद ने कहा है, सुत संदेह निवेरो, और सुख पाना है, कल्याण करना है, तो केवल और केवल भगवान के हो के भगवान का भजन करो। भजन तो करते हैं हम लोग, लेकिन किसके हैं? भगवान के नहीं। पत्नी के पति बन जाते, बेटा के बाप बन जाते। मैं हूं ना, तो क्या चिंता कर रहा है? मोरा काल खुद काल के काल में बैठा हुआ है, मरने जा रहा है, उसको आश्वासन दे रहा है। सांप के मुख में मेढक बैठा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और मेढक कह रहा है कि चिड़िया को मैं खा जाऊंगा। श्री राम जय राम। श्री राम अपना भला कर नहीं पाता, क्या दूसरे का भला करेगा? खुद का भला कर पाए, कुछ स्वस्थ हो पाए, जो चाहते हो मिल पाया, तो बेटा को कहाँ से दे देगा? तो खुद भूखा है। श्री राम जय राम। इसलिए छूटे न विपत्ति भजे बिनु रघुपति। रघुपति को कैसे भजो? भजन कैसे होता है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। पहले ये भाव आना चाहिए, तब आप लापरवाह होगे। क्या होगा? फिर परवाह नहीं करोगे किसी की। जो लापरवाह होता है वही भजन करता है, जो परवाह करता है वो भजन नहीं करता है, भजन के नाम पर नाटक करता है। जल्दी जल्दी 2 माला पहन लूँ, आज आना में नेम कर जाता हूँ। शिव शंकर जी क्या लिखा हुआ है? लापरवाह। शंकर जी क्या कहा है? अगुण अमान मातु पितृहीना उदासीन सब संशय छीना। संशय छीना मतलब लापरवाह, किसी की परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं है? हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव पार सुदर्शन चक्रधारी।
से कछु नाई ताजा, छोड़ तो सो महाराजा और कौन पास जाई। रूठो किन भाई या से कछु ना बसाई, होत तो सो सहाई फिर कौन को सराई। शत्रु मित्र सबही रूठे और सब रहे अरूठे तेरी कृपा ते नाथ सर्व सुख पाइए। ए सारा जग रूठा एक तू है अनूठा, ये जग चूमेगा अंगूठा एक तू न रूठा चाहिए। तो भगवान ही विपत्ति को भंजन, हम जिसकी परवाह कर रहे हैं ना, जानते क्यों करते? तो विपत्ति हमारे काम आएगा, इसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं। ये रूठ जाएगा तो भला घर बनना बोला होगा। लोग प्राय इसलिए परवाह करते हैं, और हम बार बार इस बात को कहते हैं, जब तुम्हारा समय विपरीत आएगा ना, तो तुम्हारा फिर कोई साथ नहीं देगा। क्योंकि सब समय समय की बात है। कूलर अच्छा तभी लग रहा है जब गर्मी का महीना है। यही कूलर सर्दी के महीने में तुम्हें दुख देगा। क्यों? अब गर्मी नहीं है, अब सर्दी है। अभी तो बहुत सुख दे रहा, खरीद रहे, मिल जाता बड़ी आत्मा खुश हो जाए, वाह वाह वाह। बाद में वही अंतर के विपरीत क्यों हो गया? बोले समय परिवर्तन हो गया। समय परिवर्तन होने पे सभी बदल जाते हैं। श्री राम जय राम। तो जो सभी बदलना ही है, बोले कौन नहीं बदलता? एक भगवान नहीं बदलता और सब बदलता। इसलिए हो राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमा। भगवान का हो जाओ। जितनी जिंदगी बची है, मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ये भावना पुष्ट करो पहले, तब भजन हो। ये भावना आई नहीं, खेत जुताई नहीं है, खरपतवार निकले नहीं है, और बीज बोए जा रहे हो, बीज उगेगा? खेत को जोता नहीं, उसमें बड़े बड़े खरपतवार उगे हुए हैं, रूखड़ी उगी हुई है। अब बोले कि अब बीज बो दो, कितना ही बो, फसल नहीं आने वाली। क्यों? बोले खेत में खरपतवार है, इसलिए खरपतवार लुगाई मेरी, लोग मेरा, छोरा छोरी मेरे और मैं इनका। ये खरपतवार को पेड़ निकालो। मीरा जी की खेती कब होगी? भगवान तुरंत प्रकट हो गए फसल बोते ही, क्योंकि उसमें खरपतवार कुछ नहीं था। तुरंत खेत हरा हो गया 10 दिन में, है हो गया ना। मीरा जी क्यों हो गया? क्योंकि मीरा जी शुरू से मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जब तक जगत की आस करोगे, तब तक दुख पाते रहोगे और जन्म पर जन्म लेते रहोगे। श्री राम जय राम। हाँ, भक्ति करना इतना सहज भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं। करना आ जाए तो बहुत सरल है, और नहीं करना आया तो जन्म बीत जाते, जन्म पर जन्म बीत जाते, 84 लाख क्यों नहीं बीत जाती है, भक्ति नहीं हो सकती। श्री राम जय राम। और एक काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो। कोई इसमें कड़ा काम नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, हम चाहते नहीं है। ये माताएं बैठी हैं जहाँ पैदा हुई थी, कितना प्रेम था इनको वहाँ पर, कितना अपना मत मानती थी। विवाह हो गया तो कितना रोई वहाँ के लिए। अब पूछो, याद आती है क्या? हो गया ना परिवर्तन। जब इनका हो सकता तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? छूट गया ना वो। बुलाते जगह जगह रो रही थी आते समय, अरे मैं नहीं जाऊंगी, रो रही थी। अब वही बुला रहे हैं, बेटी एक दिन के लिए आ जा, लेकिन वही टाइम नहीं है हमारे पास। ऐसे तो लगाना है, केवल शुरू कर दो,
लेकिन चाहते ही नहीं छोड़ना। ये तो पौधे की बात ही है, जिधर लगा दो उधर ही पनप जाएगा। श्री राम जय राम भाव है। मेरा संसार मान रखा है, अब मान लो मेरे भगवान है, बस कल्याण हो गया, भजन अपने आप हो जाएगा। लेकिन मानना पड़ेगा, बिना माने काम चलेगा नहीं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भगत विपत्ति बन बैठे ठाकुर जी। ठाकुर जी हंस मार लेके बैठे, किसके लिए बैठे? और भक्त की विपत्ति को नाश करने के लिए बैठा हूँ, भक्त को सुख देने के लिए बैठा हूँ। लेकिन भक्त नहीं चाहता है, कहता है कि मेरे भगवान नहीं, मेरे तो छोरा को पप्पू को पास कर दे। हाँ, मेरी छोरी की बढ़िया शादी करवाए दे, बस यही भगवान से कह रहा है। भगवान बोलते पत्ती खास नाश करे तो हमारा होता ही नहीं है। जो भगवान का हो जाएगा उसका दुख हमेशा के लिए मिट जाएगा। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, कुरान क्या करे। है ना? घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा। प्रकाश हो रहा। मिटा न द्वैत भाव तो निर्धान क्या करे। ध्यान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो ज्ञान क्या करे। रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े। रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े। ज्ञानी बड़े बड़े। पाया न कोई पार तो नादान क्या। आया न कोई बार तो नादान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो ज्ञान क्या करे। जिसको
सो नाम जप। भगवान तो बैठे विपत्ति दूर करने के लिए, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति जहाँ विपत्ति दूर होने वाली है उस वहीं नहीं पहुँचता और सब जगह पहुँच जाता। सोचता है भगवान तो बहुत देर में सुनेंगे और बहुत जल्दी सुन लेंगे, लेकिन ये सोच एकदम गलत है। जितनी जल्दी भगवान सुनते हैं उतनी जल्दी कोई नहीं सुनता। और भगवान कोई पूजा पाठ नहीं चाहते, कोई नारियल नहीं चाहते, न अगरबत्ती चाहते, न धूप बत्ती चाहते, न मोमबत्ती चाहते। केवल भीतर की पुकार चाहते हैं। गजने पुकारा तो आधे नाम में आ गए। इतनी जल्दी कोई आ सकता है क्या? 2 अक्षर का नाम है, 1 अक्षर ले पाया हाथी, पूरा ले नहीं पाया इतने में तो आ गए ठाकुर जी। श्री राम जय राम है, ठीक, श्री राम जय राम। भगवान ने कितनी गति जानते? मार्कंडे माया देखे, पता है कि नहीं पता? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि भगवान में माया देखना चाहता, वो देखे हवन कर रहे थे संध्या के समय का अग्निकरण, तो उसी में देखे एक दिन एकांड हो गए, चारों तरफ से जल बरसने लगा, मोटी मोटी धारा गिरने लगी, धरती डूब गई, पहाड़ डूबने लगे, आश्रम डूब गया, वो भी डूब गए। हजारों साल तक भटकते रहे। कोई जीव खा जाए उनको जलचर, अंदर चले जाए, फिर बाहर निकल आना। बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, सब समुद्र ही समुद्र, पानी पानी, महाप्रलय का। कितनी वर्ष गुजर गई, भगवान को देखा, ठाकुर जी के पेट बतस्तम चैने पुटानम बालम कुंदम मनुशास्त्र में भगवान अच्छे बटके पत्ते पर खेल रहे, अंगूठा चूस रहे, उनको देखा। हजारों साल बीत गई, साहब करोड़ों साल बीत गई, महाप्रलय का दृश्य देखा और फिर एकदम दृश्य गायब हो गए, घबरा गए। ठाकुर जी कृपा कर दिए, घबरा गए तो देखे कि मैं वही हवन कर रहा हूँ और अंतिम आहुति हमको देनी है, वही हमारे हाथ में। इतनी देर में पूरा सब हो गया। ये भगवान की गति है। तुम्हारे पुकारने में देर होगी, भगवान के आने में देर नहीं होगी, लेकिन पुकारने से पहले उनके होना पड़ेगा। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत भंजन और सुखदायक। राम जी विपत्ति का भंजन कर सकते हैं और राम जी सुख दे सकते हैं। राम जी विपत्ति का भंजन करते हैं और जीव को सुख देते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता है? स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही और, द्वार दूसरे दीनता उचितम तुलसी तो। लोक परलोक दोनों एक ही द्वार पर मिल जाते हैं, वो भगवान का द्वार। लेकिन अभागा प्राणी कहीं बेटा के द्वार, कहीं बेटी के द्वार, कहीं भाई के द्वार, कहीं भौजाई के द्वार, कहीं समधन के द्वार, कहीं समधि के द्वार, कभी किसी देवता के द्वार, किसी प्रेत के द्वार, भूत के द्वार भटकता रहता है, लेकिन भगवान के द्वार पर नहीं आता है। बोलो बोलो ईमानदारी से, आए? अभी तक नहीं आए। अभी तक आस है, इनको पूजने बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ये हमारा बिगाड़ देंगे। वीराजे की भक्ति है ना, सर्वोत्कृष्ट है। कौन थी? सास ने कहा एक कुल देवी है, इनको सिर नवाओ। कौन सिर नवाता? जो परवाह करता है। परवाह कौन करता है? भिखारी। लापरवाह कौन होता? राजकुमार। है? लापरवाह कौन होता है? राजकुमार। वो जानता मेरे बाप का ही राज है सब, वो किसकी परवाह करेगा? श्री राम जय राम।
तो मीरा जी ने कहा कि ये श्री कृष्ण को दे दिया है उनका हो गया है, उनके सामने ही झुकता है। ये बात गोस्वामी जी ने कहा है। सबनन और कथा ने सुनियो, रसना और न गईयो, रोकियो नैन बिलोकत और शीस ही सही नहीं, जान की जीवन की बल चली। ऐसे हो जाओ, उस दिन से दुख पूरा पूरा समाप्त। कितने दिन के लिए? बोले हमेशा के लिए। बोलो कैसा रहेगा? श्री राम जय राम। विरारत जल बीच सम, कैयत भिन्न न भिन्न, बंधन सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। सीता राम जी की बंधन अलग करी, अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सीता राम जी दो नहीं है। ऐसे जल तरंग है तो वहाँ जल होगा ही। जहाँ वाणी है वहाँ अर्थ होगा ही। अर्थ वाणी जैसे मिले हुए हैं, जल और जल एक तरंग एक दूसरे मिले हुए हैं। ऐसे ही सीता राम जी, जहाँ राम जी हैं वहाँ सीता जी हैं, जहाँ सीता जी हैं वहाँ राम जी हैं। देखने में दो होते हैं, तत्वतः एक श्री राम। इसलिए राम नाम में सीता मैया भी आ जाती हैं, लक्ष्मण जी महाराज भी आ जाते हैं और राम जी भी आ जाते हैं। एक ही साथ है सबसे। सीता करते सीता अगर उपासना हमारी, लेकिन राम राम से भी वही अर्थ होता है। शुरुआत में श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। ये धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता जाता है तो सीताराम राधे श्याम, फिर वो भी राम राम, फिर राम, और फिर भगवान के, फिर तो ठाकुर जी आ जाते पास। ये क्रम है साधना का, श्री राम जय राम। इसलिए बोले कि सीता राम दो नहीं है, एक ही है। इसलिए राम नाम में ही सीता जी की वंदना, राम जी की, दोनों के नाम की बंदव नाम राम रघुबर, बंदव नाम राम रघुबर, तो प्रसान भान हिमत को, विद हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जय जगत महेशो, आसे मुकुट क्षेत्र उपदेशो, रघुवर के राम नाम की वंदना। बंदो नाम राम रघुवर को, कौन राम? वो रघुवर के राम, रघुकुल के राम। जिस जो राम नाम सूर्य चंद्रमा अग्नि तीनों का हेतु है, तीनों की शक्ति, तीनों में जो शक्ति है वो राम नाम से है। कृषाणु में रा बन की शक्ति, कृषाणु कहते अग्नि को, उसमें रा। और भानु में आ के रूप में अकार है, रकार अकार मकार तीन है ना राम नाम में। और हिमकर में माँ के रूप में चंद्रमा। हेत किसान भान हिम, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही राम नाम में आ जाते हैं। वेद का प्राण है राम नाम। इसलिए चहु जुग चहु सुत नाम प्रभाव, विद हरि हर में वेद, वेद से राम नाम निकाल लिया जाए तो वेद मृत प्राय हो जाएगा। जो शक्ति है
ये शरीर में प्राण है, जब तक ये शरीर सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आदर हो रहा है, जिस दिन प्राण निकल जाएगा उस दिन शरीर अच्छा किसी को लगता नहीं है और सुंदर की जगह भयावना हो जाता है। और जितनी जल्दी हो, एक रात्रि भी लोग विश्राम नहीं करेंगे शरीर को। शरीर की कीमत नहीं है, कीमत उस प्राण की है। और वेद में जो कुछ है वो राम नाम की शक्ति है। राम नाम, इसलिए शिव जी ने राम जय सतकोटनो लिए महेश अगुण है, यानी गुणातीत है, सत्वतम तीनों से ऊपर है, अनुपम है। इसको जपने वाला भी त्रिगुणातीत हो जाता है। इसकी कोई उपमा नहीं, राम नाम की उपमा। और गुण निधान सो दिव्य गुणों का बंदा। इस महामंत्र को भगवान शंकर निरंतर जपते हैं उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण हो जाता है। जो काशी मरता है उसके कान में राम नाम सुना देते हैं और ये मुक्तिदाता मंत्र है, मोक्ष देने वाला है। तो राम नाम से कोई भी जीव मरे, चाहे कीड़ा मरे, चाहे पतंगा मरे, भैंस मरे, पाड़ा मरे, गाय मरे, बैल मरे, आदि मरे, जो भी काशी में सही छोड़ता है उसको शिव जी राम नाम सुनाते हैं और मुक्त करते हैं। इसकी महिमा जान करके गणेश जी ने परिक्रमा की और गणेश जी प्रथम पूज्य। कहते हैं प्रथम पूज्य कौन बनेगा, चुनाव हो रहा था कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा उसी को प्रथम पूज्य मान लो। तो सब देवता अपना अपना सवारी लेके, इंद्र जी हाथी ले करके है, कार्तिक स्वामी अपना मोर ले करके, सभी देवता अपना अपना वाहन लेके चले। इनका वाहन चूहा था। बोले हम क्या करें, तो इन्होंने नारद जी बाबा के कहने से धरती पर राम लिखा और राम नाम की परिक्रमा करके तो देखा चूहा के चिन्ह सबसे आगे दिखाई दे रहे। लोग पीछे तो बोले कि चूहा का इतना जल्दी कैसे भाग रहा है, तो चूहा के चिन्ह दिखाई दे रहे सबके आगे, सबसे पहले आगे। तो महिमा जास जान गण राम प्रथम पूजियत नाम प्रभु। अरे जी भी राम नाम जपते। ध्यान देना, जब राम नाम में प्रेम हो जाता है ना बच्चा, तो फिर कोई वेद विधि करने की आवश्यकता, कर्म कांड जब तक है जब तक राम नाम में प्रेम नहीं, जब तक राम नाम पकड़ा नहीं गया दिल से, तभी तक अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और जब राम नाम में पूरी निष्ठा हो जाएगी, पकड़ में आ गया, राम नाम छा गया हृदय पर, तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं। वे राम नाम से ही आह्वान है, राम नाम से ही पूजन है और राम नाम से ही विसर्जन है। श्री राम जय जय राम ये मंत्र है ना, ये मंत्र में राम जी का आह्वान सुनो। श्री राम, राम जी आ गए, जय राम पूजन हो गया, जय जय राम विसर्जन हो गया, हो गया। कुछ भी करने की आवश्यकता। आदि कवि श्री वाल्मीकि महाराज राम नाम से शुद्ध हुए, राम नाम उल्टा लिया। भयो शुद्ध कर उल्टा जा। जब उल्टे जावे शुद्ध हो रहे तो सुल्टा जपे और प्रेम से जपे, तो बता कोई संदेह रह जाता है। लेकिन फिर भी अभागे मनुष्य राम नाम नहीं जपते, काम ही काम जपते। ये काम है, वो काम, अरे काम सब काम। काम तो राम जी जहाँ नहीं होते वहाँ काम प्रभाव दिखाता है। जहाँ राम जी हैं वहाँ तो विश्राम आता है। राम नाम नहीं जप रहे, राम जी विश्वास नहीं है, इसलिए रात में सो नहीं पा रहे, दिन में ठहर नहीं पा रहे, हाय मरे हाय मरे हाय मरे, क्योंकि काम तुम पे सवार हो गया। राम राम जपो, राम नाम से ही काम है ना,
ठंडा भूत है ना, भूत सवार हो जाता है ना, तो भूत को उतारने के लिए गंगा जल ले आओ या भभूत ले आओ, ठीक है ना। तो ऐसे काम को उतारने के लिए केवल राम नाम जपना चाहिए, और जपोगे तो धीरे धीरे काम का जो सवार नशा को पड़ी, अरे वहाँ जाना ये करना, तो धीरे धीरे उसका महत्व कम होता जाएगा है, और जीव आनंद में झूमेगा, जीते जी मुक्त हो जाएगा। जब वाल्मीकि हो गए हम क्यों नहीं होंगे बताओ है। प्रभाव तो राम नाम का चारों में समान है, चमुजुग चमुसुत नाम प्रभाव, और कल में विशेष है, कलयुग में तो कल विशेष नहीं आनो पाओ, कलयुग में राम नाम विशेष है। तो राम नाम जपने पर भी विश्राम नहीं आ रहा है, निश्चिंतता नहीं आ रही है, तो लग रहा है तुम राम राम नहीं, तुम काम का भजन कर रहे, राम का नहीं कर रहे, इसलिए विश्राम नहीं। श्री राम जय राम। तो खूब राम जी के बनो, आज यही कथा हमको सीख दी कि राम जी के बनो, काम के मतलब ये सब काम है, पत्नी में काम है, पुत्र में काम है, पुत्री में काम है, घर में काम है, खेत में काम है, इस सब में काम ही है, इनमें राम नहीं किसी में, इसलिए इनके न बन के राम जी के बनो। श्री राम जय राम। और फिर राम नाम जपो, कि दिल कितनी मस्ती आती, अपने आनंद आए। श्री राम जय राम। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भगवान कहाँ से आए, ओ घर में अंधकार भला मेहमान कहाँ से आए। इस घर में भगवान भला भगवान कहाँ से आए, ओ घर में अंधकार भला मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति है जला के देख ले, राम नाम की ज्योति है जला के देख ले। बुला के देख ले, राम नाम की लीला है कोई गाके आ जाते आधे नाम में आ जाते ओ कोई बुलाने वाला। आधे नाम में आ जाते हो बुलाने
भगवान अगर हो मोल चुकाने वाला। मिल जाते भगवान अगर हो कोई जो हरि मोल तो कोई जो हरि मोल तो कोई जो हरि मोल तो लगा के देख ले। राजा तेरे राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई आके देख ले। राजा तेरे राम बुला के देख ले। बुला के बुला के देख ले। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राजा राम और तुझसे राम तीरथ कलित ललित सियति। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख संसारि शेष अवतारद मरण पवन सुत कीरत भावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब संतन को नाथ संकट संभवानी भगवत संभव मुनि विज्ञानी जाति कवि पर बखानी काग मुसुंड गरुड़ के परिमल हरण विषय सुखी सुमन सिंगार मोक्ति सुबती धन रोग भव मोर रमीति काग मात सब विधि तुलसी धर्म जगमग ज्योत जगनी है काम आरती होने लगी है भक्ति करी भक्त के नदी बाती साधु संत करे दिन राति आनंद की सरिता मणि है काम आरती होने लगी है वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण श्री राम रामचंद्र भगवान सीता जी महाराज की अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज सब संतन की सब जय श्री सीताराम जय जय राधे कृष्ण पार्वती हर